हे एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। लाला जी की फैमिली को पूरी तरह से रवीना ने किया है एक्सपोज। यूं कह लें कि पूरा झूठ का पर्दाफाश किया है। जो ऑफ कैमरे की दुनिया थी उसको ऑन कैमरा लाकर रख दिया है रवीना ने। ललित का कल लाइव आया, जिस लाइव में ललित ने अपने दिल की बातें खुलकर रखी, अपनी मैरिड लाइफ को खुलकर रखा, रवीना की कमियों को रखा, आखिर में वो क्यों अलग रह रहे हैं। और उसके बाद से तुरंत रवीना ने भी लाइव किया और जिसमें पूरी तरह से एक्सपोज कर दी रवीना। कुछ रवीना की बातें मुझे अच्छी भी लगी और कुछ उचित नहीं लगी। पति पत्नी एक रिश्ते की डोर होते हैं और जब ये रिश्ता टूट जाता है तो गांठ तो जरूर पड़ जाती है, और वो गांठ अब पड़ चुकी है रवीना में और ललित में। ललित इस शादी को आगे निभाना चाहता है पर अपनी फैमिली के साथ रहकर, और रवीना इस शादी को आगे निभाना चाहती है लेकिन फैमिली के साथ नहीं रहकर, अकेले रहकर। मजबूरियां बीच में आड़े आ रही हैं। ललित ने बोला कि अगर हमारी गलती है, ललित माफी भी मांगने को तैयार है, लेकिन रवीना माफी मांगने के बाद भी नहीं तैयार है साथ में रहने को। ये खुल के कह दिया है रवीना ने। ललित ने बहुत कुछ बातें बोली जिससे रवीना को मिर्ची लगी। ललित की बातें मुझे अच्छी लगी कि वो अपने रिश्ते को लेकर काफी अच्छा सोच रहा है कि रिश्ते को चलाना है, लेकिन कुछ शर्तें और ईगो घमंड इनके रिश्ते में बीच में आगे आ रहा है। ये मैं बहुत पहले से देख रही हूँ। इन्होंने बताया नहीं, लेकिन इनकी एक्टिविटीज से कुछ पॉइंट ऐसे थे जो इन्होंने दिखाया सुनाया, उस पॉइंट से रिलेटेड मैंने देखा कि इनके बीच में ज्यादातर ईगो घमंड सामने आ रहा है। रवीना का लाइव में बहुत कुछ कहना था इनकी फैमिली के बारे में, इनके रिलेशनशिप के बारे में। शादी के पहले प्रपोजल ले गया था रवीना के पिता को ललित। रवीना का कहना है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आई, तुमने मेरे पिताजी से प्रपोजल रखा शादी का। तो क्या आप नहीं राजी थी इस शादी से? मैं पूछना चाहती हूँ। आप नहीं राजी होती तो वो क्या जबरदस्ती आपसे शादी कर लेता, प्रपोज भी करता, प्रपोजल भी ले जाता शादी का? तो अगर आपकी रजामंदी नहीं रहती तो आप वो शादी नहीं कर पाता। रजामंद तो आप भी थी, राजी हुई आप भी, तभी तो शादी दोनों ने की इकट्ठा। और शादी के पहले इनकी कुछ शर्तें थी, जिस शर्त को ललित भी माना और इन्होंने भी माना। इनका शादी से पहले ही शर्त था। गालियां तो इनकी शादी के बाद शायद पड़ी हैं, लेकिन शादी के पहले ही शर्त था कि ये दोनों किसी भी पेरेंट्स के साथ नहीं रहेंगे, अकेले रहेंगे। क्योंकि रवीना को स्वतंत्र लाइफ जीना पसंद है, वो फैमिली के साथ में नहीं रहना पसंद करती। अब इस बारे में बाद में बात करेंगे, क्यों नहीं रहना पसंद करती। लाइव में तो बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा, लेकिन मेरा ख्याल है ना कि अगर पति पत्नी है हम और रिश्ता आगे तक चलाना है और सच में हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कुछ न कुछ झुकाव करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी कहेंगे कि जिस रिश्ते में सिर्फ झुको 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 तो वहां पर रुक जाना चाहिए, और जिस रिश्ते में झुकने से कुछ बेहतर हो जाए तो वहां झुक भी जाना चाहिए। ये भी कंडीशन है। बहुत दिनों से लोग ये कयास लगा रहे थे कि दोनों अलग हैं, एक साथ नहीं दिख रहे हैं, तो दोनों का डिवोर्स हो गया है, दोनों की शादी हो गई है। रवीना ने शादी कर ली दूसरी, तो क्या है, कल शायद परसों 2-3 दिनों से ये चर्चा थी कि रवीना ने दूसरी शादी कर ली, तो ललित ने लाइव कर दिया। ललित का कहना है शायद कुछ इनकी गलतियां हुई होंगी, फैमिली से कुछ मैटर हुआ होगा, फैमिली से गाली गलौज तक हुआ है जो रवीना को पसंद नहीं। रवीना का कहना है कि हमारे घर की बहन बेटियों को रानी के तरह रखा जाता है, लेकिन उधर के बहन बेटियों को गाली दी जाती है आर की, जो कि मैं अपना मुंह बोल के अपने मुंह से गंदा अपना मुंह नहीं करना चाहती। तो शायद अनीता जी गालियां बकती हैं अपने बहू को। रवीना ने ये बताया
कि अनीता जी को ये रवीना पहले से ही नहीं पसंद थी। लेकिन अगर किसी को कोई पसंद नहीं है तो क्या उसको गालियां इंसान दे सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो रवीना को उस घर में गालियां मिली। अब रोज रोज गालियां मिलती हैं या एक दिन गालियां मिली या कुछ क्लेश के वजह से, रवीना का कहना है कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, जब कुछ मतलब इंजॉय करने वाले होते हैं, तब इनके घर में क्लेश किया जाता है। यानी कि अनीता जी के द्वारा क्लेश किया जाता है, अपने बेटे से लड़ाई झगड़ा किया जाता है। अनीता जी अपने बेटे को गाली गलौज देती हैं, साथ साथ अपनी बहू को भी गाली गलौज देती हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन में ललित होता है। और जाहिर सी बात है कि अगर पति डिप्रेशन में है तो पत्नी भी सुकून से नहीं रह सकती, और ये सब चीजें रवीना को पसंद नहीं है। और ललित फिर भी इसी कंडीशन में रवीना को अपने घर में रखना चाहता है। रवीना को वो मना रहा है कि तुम आ जाओ, फैमिली है, होता है थोड़ा बहुत फैमिली में, लेकिन थोड़ा बहुत होता है तो चलता है, कभी कभी होता है तो चलता है, लेकिन कंटिन्यू बार बार होता है तो नहीं चलता है। सब किसी किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट आगे आ जाता है, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट रवीना का आगे आ रहा है। बार बार झुकने का नाम है तो वहां पर नहीं झुकना चाहिए, रुक जाना चाहिए। और अनीता जी का नेचर क्या है ये पूरी पब्लिक जानती है। हाथी के दांत वाला नेचर है, दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और। ऑन कैमरा तो मीठी मीठी छुरी बोलती लगती हैं, पीठ पीछे जहरीली नागिन लगती हैं। यूं कह लें, इनके ही अपने व्यूअर्स कहते हैं, मेरा कुछ भी कहना नहीं है। तो रवीना ने शादी के पहले भी इनकी असलियत का खुलासा किया कि ये वहां भी क्लेश करते थे। शादी के पहले भी बहुत कुछ बर्दाश्त मैंने किया है, तो कब तक बर्दाश्त करूं, और किस लिए करूं, किस मजबूरी में करूं वो सब चीजें, किस लिए मैं गाली सुनूं, किस मजबूरी में, क्यों मैं गाली सुनूं, क्या उसमें फायदा है मेरा कि तुम्हारे यहाँ मजबूर हूं उस गाली को सुनने के लिए, रहने के लिए। मजबूरी ये है कि वो पति है। तो भाई मेरा भी ये कहना है कि अगर कंटिन्यू गाली दी जा रही है तो मैं पति की भी मजबूरी में नहीं सुनूंगी। पति को भी समझना चाहिए और अपने माँ बाप को समझाना चाहिए। लेकिन ललित अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ना चाहता है और साथ साथ रवीना को भी नहीं छोड़ना चाहता है। ललित की भी मजबूरी है, ललित की भी फीलिंग्स को मैं समझ रही हूँ कि वो अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहता और रवीना को भी नहीं छोड़ना चाहता। दोनों को प्यार बहुत करता है, लेकिन साथ साथ बीवी के सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ललित को देखना चाहिए। रवीना ने कुछ बातें बोली ललित की जो मुझे पसंद नहीं, खास करके मुझे क्या किसी को भी पसंद नहीं होंगी, कि कुछ उसके ऊपर खर्च करने को लेकर रवीना को ताने देता है कि मैं जो भी पैसा, एक भी पैसा तुमको नहीं दूंगा, अपनी माँ को दूंगा और तुम्हें माँ देगी। यानी कि माँ, अच्छी बात है, बच्चों को कमाकर माँ बाप के हाथ में भी देना चाहिए, लेकिन जिससे शादी तुम किए हो अपने बलबूते पर, माँ बाप ने नहीं किया है, आपने लव मैरिज किया है, माँ बाप के अगेंस्ट जाकर बलबूते पर किया है, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है। जब जानते हुए भी कि रवीना का मेरे माँ बाप से नहीं बनता है तो वो किसके आगे हाथ फैलाएगी। तो रवीना का यही कुछ कुछ पॉइंट है जो मुझे भी अच्छा लगा कि अगर मैं अपना सेल्फ डिपेंड होके ना कमाऊं तो फिर क्या मैं हाथ फैलाऊं इनके आगे, उस माँ के आगे जो हमें गालियां देती है, जो मुझे एकदम पसंद ही नहीं करती है। हर जगह क्लेश किया जाता है उस घर में, उस माहौल में मैं नहीं रहना चाहती, और मैं क्यों रहूं। सही बात है, उसके भी अपनी पॉइंट सही है। घर गिफ्ट किया गया अपने बेटे बहू को, तो रवीना ने बोला कि 3 दिन मुझे समझने में ही लग गया कि क्यों सच में मुझे गिफ्ट किया गया है। तो ये अनीता जी के परिवार का असली चेहरा आया। पीठ पीछे और ऑफ कैमरा ये लोग क्या करते हैं। और छी ऐसे लोगों को जो अपनी बहन बेटियों को गाली देते हैं। आपके घर में भी एक बेटी है, खुदा न खास्ता उसकी शादी ऐसे घर में हो गई जहां रात दिन गालियां सुननी पड़े, तो क्या अपनी बेटी के लिए आप बर्दाश्त करोगे? बिल्कुल नहीं। भले ही आप नहीं चाहते हो, नहीं पसंद करते हो, लेकिन अब तो शादी हो गई है तो कम से कम उसको रिस्पेक्ट तो दो। और जब आप प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। ललित की एक बात से मैं डिसएग्री हूं। ललित ने बोला कि तुम बेटी का प्यार दो तो वो माँ का प्यार देगी। वो तीसरे घर की है, दूसरे घर की है।
आपकी पूरी अपनी फैमिली है, आप उसके अपने हो, अपने बेटे हो। उस घर में अगर नया सदस्य आता है ना, जिस घर में बहू जाती है नई नई नवेली दुल्हन बनके, उस घर को चाहिए कि उसको अपने प्यार में ऐसे रंग लें कि वो इस प्यार में रंग जाए। तो उल्टा बहू से ही मतलब उम्मीद क्यों लगाई जाती है कि बहू पहले प्यार देगी तब माँ बाप का प्यार मिलेगा, सास ससुर का। बहू से ये चीजें मेरे को भी हजम नहीं होती है भाई, कि बहू तो दूसरे के घर की जाती है आपके घर में रंगने के लिए, वो अपने आप को बदल लेती है पूरी तरीके से, आपके घर के रीति रिवाजों के साथ आपकी पूरी रहन सहन में ढल लेती है। तो वही सिर्फ क्यों त्याग करे? क्या उसको प्यार करने वाला कोई नहीं है? ससुराल में उसको प्यार देना चाहिए ताकि वो अपने ससुराल को समझे, माँ बाप बनाए। प्यार तो दो, तब तो वो माँ बाप बनाएगी। आते ही उससे मतलब उम्मीदें लगानी शुरू हो जाती हैं कि बहू आई है, वो हम लोगों को प्यार देगी, परिवार समझेगी, खाना बनाएगी, अपने पूरा जिम्मेदारी संभालेगी, तब वो उसके काम से प्यार किया जाता है। एक्चुअली मैं बताऊं, बहू के काम से प्यार किया जाता है कि बहू काम करेगी, नौकरानी बनकर रहेगी, तब तो अरे फलाने की बहू बहुत संस्कारी है, बहुत काम करने वाली है। और जहां उसने काम करना मना कर दिया, जहां बैठ गई 2 दिन, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो सारी असलियत ससुराल वालों की सामने आ जाती है। ऐसे मुंह में सीकन आ जाता है कि जैसे कि मानो बहुत वो लोग काम करते हैं, बहू तो कुछ करती ही नहीं, बस 2 दिन बैठ जाए घर में बहू तो मुंह में सीकन और होठों में टेढ़ापन आने लगता है कितना बड़ा बोझ उनके ऊपर पड़ गया। बहू ब्याह के लाया जाता है सिर्फ नौकरानी बनाने के लिए। तो ये चीजें मुझे भी अच्छी नहीं लगी कि तुम माँ तो मानो उसको, तब ना वो प्यार देगी। अरे क्यों? आप बड़े हो, आपके माँ बाप बड़े हैं, वो भी आपके बेटी के समान है, माँ बाप बन के प्यार दो ना। एक अनाथ बच्ची को आदमी माँ बाप बन के अपनापन देता है, तभी तो वो माँ बाप समझती है अपने को। सौतेला व्यवहार करता, वही माँ बाप लाकर उसके साथ सौतेला व्यवहार करेंगे तो उसके अंदर नफरत नहीं तो प्यार भरेगा क्या? तो ये गलत बातें हैं। दूसरे के घर की बहू को अगर आप अपने घर में जगह दे रहे हो तो उसके साथ साथ उसको प्यार भी देना चाहिए। आपको प्यार नहीं दोगे तो वो आपको माँ बाप कभी नहीं मानेगी। आपका बड़कपन है, आप बड़े हो, वो अभी भी अपने माँ को छोड़कर आई है, वो सिर्फ त्याग कर ही आई है। ये कोई क्यों नहीं समझने को तैयार होता है कि एक लड़की से उम्मीद क्यों लगाते हैं जो सब कुछ अपना त्याग कर आती है, अपना प्रिय चीज, अपने पापा अपने मम्मी को त्याग कर आती है, और उससे उम्मीद लगा लेते हैं कि वहां का प्यार छोड़कर तुम यहाँ पर प्यार दो तब तुमको प्यार मिलेगा। ये मेंटालिटी के लोग हैं इस दुनिया में, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऐसे लोगों से मैं दूर ही रहना पसंद करती हूँ। कुछ पॉइंट ललित की सही थी, कुछ पॉइंट मुझे ललित की नहीं अच्छी लगी, कुछ पॉइंट रवीना की सही नहीं थी, कुछ पॉइंट रवीना की। कुल मिला जुला के जिस रिश्ते में हमेशा झुकने का नाम हो वहां पर रुक जाना चाहिए, जिस रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो वहां पर रुक जाना चाहिए, जिस रिश्ते में गालियां दी जाए वहां पर रुक जाना चाहिए। माफी मांग लेने से, बार बार गाली देकर माफी मांग लेने से रिश्ता नहीं आगे बढ़ता है। और सच मानो तो जो इस रिश्ते को निभा रहा है ना, उससे बेटर कोई जान ही नहीं सकता है। हम और आप सिर्फ बोल सकते हैं, 10 मिनट की वीडियो और 15 मिनट का लाइव, 1 घंटे का लाइव देकर बस जज कर सकते हैं। बाकी जो इस जिंदगी को जीता है ना, उससे बेटर कोई नहीं जान सकता। तो रवीना उस लाइफ को 3 साल जी है। रवीना ने खुद बोला कि मैंने इस लाइफ में 3 साल दिया है, तो मेरे से बेटर कोई नहीं जान सकता कि मैंने कितना बर्दाश्त किया है। और जिस घर में रात दिन क्लेश हो, सच में मैं बताऊं कि वहां पर जीने का भी मन नहीं करता है, जीने का भी नहीं। और सिर्फ बर्दाश्त करने का नाम है शादीशुदा लाइफ, तो नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, वो गया जमाना, ये है कलयुग। तो चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को करते हैं पर एंड। बाय बाय।